गुड इवनिंग प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक प्यारी सी बेहतरीन सी कक्षा में। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि एक ऐसी क्लास हमको मिले जहां पर पूरा फुल कंटेंट हो और हमारा रिवीजन भी होता रहे। तो बच्चे आज से हम लोग बेहतरीन तरीके से बच्चे आपके एग्जाम को देखते हुए, बिहार पुलिस के एग्जाम को देखते हुए, बिहार दरोगा के एग्जाम को देखते हुए और आने वाला बच्चे जो बिहार एसएससी का एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम है जहां पर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न लाया हूं। बहुत शानदार तरीके से पहला मॉक टेस्ट आप लोग लगाने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने फॉर्म डाला है तो आप अच्छे तरीके से तैयारी जब करोगे ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये बात आपको भी पता है और हमें भी अच्छे तरीके से पता है। तो भैया बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। आपके सामने एक प्यारा सा मोटिवेशन लाइन है कि हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। ठीक उस बच्चे समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो प्यारे साथियों, आप सब लोग जल्दी से आ जाइए। शानदार तरीके से बच्चे आपका ये नालंदा बैच लगा हुआ है। नालंदा बैच में बेटा अभी भी आपको कूपन अप्लाई कर देना है। ये कूपन कोड आप लगाते हो, ये 1499 का ये बैच है। अगर आप AS70, कौन सा कोड लगाना है, AS70 कोड लगा के और जाइए। 1499 का बैच है बच्चे। AS70 कोड लगा के ये बच्चे आपको बैच मिल जाएगा 450 रुपए का। कितने का? 450 का। जाकर ले सकते हो, जिसमें आज से लाइव क्लास भी चल रही हैं, जिसकी बच्चे अभी भी तुरंत अगर आप लेते हो मैथ की क्लास अंबु सर की आपको लाइव मिल जाएगी एप्लीकेशन पर। तो चलिए बच्चे, ये साहब बैच है बिहार दरोगा के लिए। तो ये लाइव और बीओडी का मतलब है जो पुराना कंटेंट है, फुल कंटेंट बच्चे जो प्री और मेंस के लिए काम आएगा, वो भी बच्चे इस बैच में मिल जाएगा। ये है तो 2999 का बैच, लेकिन अगर आप बच्चे कूपन कोड लगाते हो, कौन सा कूपन कोड है तो मैं बता देता हूं, वही सेम कूपन कोड है AS70 कूपन कोड बिना स्पेस के लगा दो और ये बैच बच्चे आपको 899 में मिल जाएगा। जाकर आप इसको ले सकते हो। इसमें डेली 6 घंटे की क्लास चलेगी नहीं, चली है भैया। 6 घंटे की क्लास चल रही है मैथ की। तो भैया आपके पास मौका है, जाइए ले लीजिए जाके। चलो तो राधे राधे आप सभी को, जय हिंद प्यारे बच्चे। तो ये आपके सामने पूजा पब्लिकेशन की किताब है, पूजा पब्लिकेशन की किताब है बच्चे। और इसमें जीके जीएस में सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, इस बुक में अशुद्धियां नहीं है, गलती नहीं है और बड़े सहज और सरल तरीके से एक एक चीज़ें बताई गई हैं। ये बच्चे आपको नज़दीकी आपके बुक स्टॉल पर भी मिल जाएगी। और हाँ, अगर इस बुक की थोड़ा सा विशेषता के बारे में बात करें तो ये सबसे नंबर 1 ट्रेडिंग पर है। सर्वाधिक बिकने वाले बुक में सबसे टॉप पर ये बुक है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लिंक में क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों में। ऑफलाइन आप बुक स्टॉल में जाकर देखिए, कहिए उनसे, बुक स्टॉल वालों से कि हमको पूजा पब्लिकेशन की किताब चाहिए, मिल जाएगा। तो चलिए आपके सामने ये दोनों बैच मिलेंगे। कहा फिनिक्स एकेडमी उन्नाव का एप्लीकेशन पर ये बैच अवेलेबल है, जाकर ले लेना। तो प्यारा सा मोटिवेशन हो गया आपके सामने। बिना समय वेस्ट किए हुए क्लास को बच्चे लेकर चलते हैं, बिना समय वेस्ट किए हुए क्लास को लेकर चलते हैं। बिहार जीके जीएस के प्रश्न लग चुके हैं। आवाज कम आ रही है मास्टर साहब, एक बच्चा कह रहा है आवाज कम आ रही है मास्टर साहब। तो बच्चे एक बार बता दो मेरी आवाज कम आ रही है क्या? एक बार मुझे जल्दी से बता दो मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं, मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं? एक बार आप सभी लोग बताएं, सारे बच्चे बताएं वॉइस क्लियर है या नहीं। चलिए वॉइस क्लियर है, यहां से भी लग रहा है कि सर जी वॉइस क्लियर है बहुत। चलो अब बताओ वॉइस क्लियर है या नहीं, जल्दी बताओ। सभी बच्चे बताएंगे वॉइस क्लियर है या नहीं, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर है या नहीं। जितने बच्चे हैं एक बार सभी लोग बताएं मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं।
बताइए जल्दी से, वॉइस आ रही है? सभी लोग बताइए, वॉइस क्लियर है? चलो प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ वॉइस आ रही है नहीं? बिल्कुल, यस सर यस सर यस सर यस सर, बहुत बढ़िया। चलो तो एक बार सभी लोग बताएं वॉइस आ रही है। चलो तो एक बार सभी बच्चे आंसर भी देना शुरू कर दिए हो और आ जाओ जल्दी से शानदार तरीके से। सब लोग बताइए मेरी वॉइस आ रही हो तभी तो मैं बढ़ूं, बताओ जल्दी से। चलो एक बार लाइक करो सभी लोग, सभी बच्चे लाइक करेंगे। चलो भाई बहुत बढ़िया, आ गई अब है भैया। अब बच्चे कहने लगे गुरुदेव अब वॉइस आ गई बच्चा। चलो तो भैया आपके सामने लिखा है टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध बच्चे भागीरथी है या भागीरथी एवं अलकनंदा एवं बाणगंगा, बनास एवं खारी नदी। तो आप कहोगे सर जी टिहरी बांध कहाँ पर है? तो बच्चे लिख लो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड, जिसको आप देवभूमि कहते हो, और उत्तराखंड में है बेटा। ये किस नदी के बच्चे संगम में है या बच्चे मिलन में है? तो ये भागीरथी और अलकनंदा, जिनका बी विकल्प है उनका बिल्कुल सही है उत्तराखंड बेटा। इनको याद कर लेना, देवभूमि कहते हैं बेटा, देवभूमि इसको कहा जाता है। यहीं पर बच्चे पंचप्रयाग भी हैं, यहीं पर पंचप्रयाग भी है उत्तराखंड में। अब पेपर में आ जाएगा उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड की कैपिटल का नाम बताओ। उत्तराखंड की कैपिटल का नाम है देहरादून। उत्तराखंड की कैपिटल का क्या नाम है? आप कहोगे उत्तराखंड की कैपिटल का नाम क्या है? देहरादून। अब पेपर में आएगा सर जी उत्तराखंड की दो कैपिटल हैं, एक देहरादून है और एक गैरसैंण है, एक गैरसैंण है। अब पेपर में आएगा ऐसी कौन सी कैपिटल है जो शीतकालीन कैपिटल है? ऐसी कौन सी कैपिटल है जो बच्चे कैसी है? शीतकालीन। एक है ग्रीष्मकालीन, तो गा से गैरसैंण और गा से ग्रीष्मकालीन, तो ये गर्मियों में कैपिटल बन जाती है। ये ग्रीष्मकालीन कैपिटल है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जाती है। और ये सर्दियों में बेटा, शीत में, सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों के समय ये रहेगी और बच्चे गैरसैंण ग्रीष्मकालीन कैपिटल हो जाएगी। एक बार बच्चे सभी लोग शेयर करें और सभी लोग लाइक करें। पुष्कर सिंह धामी आ जाओ। लिखा है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता यानी उसके रेजिस्टेंसिविटी बच्चे बढ़ेगी या घटेगी? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रियल पेपर है बच्चे, ये रियल पेपर में करा रहा हूं आपको। तो जल्दी से बताओ फटाफट, सभी बच्चे फटाफट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर बताओ। किसी अर्धचालक का अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने पर उसकी बच्चे प्रतिरोधकता घटती है। अर्धचालक बच्चे जैसे आप कहोगे सिलिकॉन हो जाएगा। जैसे अर्धचालक में एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे एक आप कहा जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन के साथ साथ लिख लो जर्मेनियम। ये कैसे अर्धचालक हैं? तो आप कहोगे ये सब अर्धचालक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर इनका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बच्चे इसका प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी बच्चे क्या हो जाएगी? घटेगी। याद रखना, घट जाएगी। आप आंसर लगा सकते हो। लिखा है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम बताओ। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम। अब बच्चे कैसे? अब तुमको क्वार्ट्ज का फार्मूला पता हो, SiO2 होता है क्या? SiO2। अब जल्दी से बताओ। सोडियम सिलिकेट होगा, सोडियम ऑक्साइड होगा बच्चे, सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम फास्फेट होगा। देखो O2 लिखा है, फास्फेट तो होगा नहीं, ना क्लोराइड होगा। अब जल्दी से बताओ SiO2, जल्दी से बताओ, यानी इसको क्या कहते हैं? आप सभी लोग बताइए। इसका राइट आंसर बताओ फटाफट, फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर बताएं। देखते हैं कौन बता पाएगा। चलो भैया फटाफट तरीके से इसका राइट आंसर आपको मैं दे रहा हूं और जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। सोडियम सिलिकेट हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट। Na2SiO3 बच्चे इसका Na2SiO3 होगा। Na2 बच्चे मैं पूरा लिख दे रहा हूं, इसका बनता है क्वार्ट्ज लिखा है ना, Na2SiO3, SiO2 लिखा होगा। क्लियर? तो सोडियम सिलिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगले में आओ। लिखा है जलियांवाला बाग की घटना
किस वर्ष घटित हुई, जल्दी से बता दो। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई? एक बार बच्चे सभी लोग लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई? 1908 में, 1909, 1919, 1935। बच्चों का आंसर आ गया। सर जी क्या लगा दिया जाए? ऑप्शन नंबर लगा दिया जाए 13 अप्रैल 1919। तो बच्चे लिख लो 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्यों क्यों जलियांवाला बाग में बेटा मीटिंग रखी गई थी? क्योंकि अपने दो भारतीय गिरफ्तार कर लिए गए, सैफुद्दीन सैफुद्दीन बच्चे सैफुद्दीन किचलू और सैफुद्दीन किचलू, और बच्चे याद कर लेना, और एक और व्यक्ति थे, उनका क्या नाम? सत्यपाल मलिक। लिख लो सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। बहुत बढ़िया, सत्यपाल मलिक। और इसी को बच्चे छुड़ाने के लिए बेटा मीटिंग रखी गई। अब मीटिंग रखी गई तो जनरल डायर, भैया याद रखना, वहां का बच्चे कैप्टन जो था, अंग्रेज कैप्टन अधिकारी जिसका नाम था जनरल डायर। ये डायरवा जो है याद रखो, जनरल डायर ने क्या चलवा दी? जनरल डायर ने गोली चलवा दी। क्या? गोली। और जनरल डायर ने जब गोली चलवा दी, अब भैया इसको सूचना देने वाला एक भारतीय गद्दार था। इसने बता दिया कि भैया भैया वहां जलियांवाला बाग में क्या हो रहा है, मीटिंग है। तो जनरल डायर ने गोली चलवा दी। अब पेपर में आएगा वह भारतीय गद्दार कौन है जिसने डायर को जानकारी दी थी। तो भारतीय गद्दार का नाम बताइए, कौन सा गद्दार है, जल्दी बताओ। जो लाइक नहीं किया है जल्दी बताओ। तो वो भारतीय गद्दार जिसने बेटा क्या बताया, जनरल को सूचना दी, तो उसका नाम था हंसराज। ये जो हंसराज था, इसने बेटा डायर को जाके सूचना दे देता है कि भैया जनरल जलियांवाला बाग में मीटिंग चल रही है। और जलियांवाला बाग पड़ता कहाँ है? तो लिख लो पंजाब के अमृतसर में है बेटा, पंजाब के अमृतसर में स्थित है, आप लिख लो। फिर यहीं से क्वेश्चन आएगा कि जलियांवाला बाग बच्चे हत्याकांड कौन से दिन बच्चे हुआ था? तो बैसाखी का दिन होता है बच्चे, बैसाखी का दिन होता है। और ये इतने सारे लोग बच्चे इस मीटिंग में भाग लिए थे। जब डायर गोली चलवाता है तो बहुत सारे लोगों को गोली लगती है, तो वो अपने प्राण गंवा देते हैं, और जिसकी वजह से कई सारे लोगों ने अपनी अपनी उपाधियों को त्याग दिया। जैसे अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने, बच्चे महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि को त्यागा, तो आप कहोगे महात्मा गांधी ने अपनी कौन सी उपाधि को त्याग दिया? तो महात्मा गांधी ने बच्चे कौन सी उपाधि को त्यागा, जल्दी बताओ। तो महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि। भैया इसी बच्चे घटना से दुखद होकर केसर हिंद की उपाधि किसने त्यागी? महात्मा गांधी ने। अगला पेपर में आए कि जमनालाल बजाज ने क्या बच्चे, जमनालाल बजाज ने क्या, जमनालाल बजाज ने बेटा अपनी कौन सी उपाधि को त्याग दिया? तो जमनालाल बजाज ने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया, सर। अब पेपर में आ जाएगा नाइट हुड की उपाधि किसने त्यागा? तो नाइट हुड की उपाधि को त्यागा बच्चे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एक एक क्वेश्चन याद करा देंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बेटा, इन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। और शंकर नायर ने अपने कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। शंकर नायर ने भैया अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसने कहा हमें ऐसा नहीं जीना, हमें ऐसा जिल्लत में नहीं जीना कि तुम लोग लायक नहीं कर रहे हो। तो ऐसे हम भी कह दें हमें नहीं पढ़ाना जब आप तुम लोग लायक नहीं करते हो। लायक करो बच्चा, लाइक करो सभी लोग। पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो भैया क्या इससे बाहर आएगा? क्या इससे क्वेश्चन बाहर आएगा? सारे क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए। अगर तुम्हारी दिली इच्छा करे तो आप सभी लोग लाइक कर दो, जितने लोग देख रहे हो, और आप शेयर कर दो। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है निम्नलिखित में किसमें चांदी नहीं है? निम्न में किसमें चांदी नहीं है? सोना चांदी क्या करेंगे तेरे प्यार में? चलो बताओ जल्दी से।
चलो भाई जल्दी से आओ। सर आवाज बहुत कम आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं सर आवाज बहुत कम आ रहा है। कुंदन शाह ऐसा कुछ है क्या? एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूँ। आवाज तो बच्चे मैं पूरा जान लगा दे रहा हूँ, तब कैसे कम आ रहा है? आवाज कम कैसे आ रही है भाई मेरे? आवाज तो पूरी आनी चाहिए। अब बताओ वॉइस क्लियर है या नहीं? वॉइस आ रही है? जल्दी से बताओ। सभी लोग बताएं वॉइस आ रही है नहीं? एक बार बच्चे जितने लोग हैं सभी लोग बताएं वॉइस क्लियर है या नहीं। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत शानदार। चलिए फटाफट फटाफट तरीके से आंसर करते रहें। निम्नलिखित में किसमें चांदी नहीं है? जल्दी बताओ किसमें चांदी नहीं है? हार्न सिल्वर में, मणिक सिल्वर में, जर्मन सिल्वर में, लूनार कास्टिक में। तो याद कर लेना, ये जो जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंटेज 0 होता है। चांदी कितना? 0% होती है, याद रखना। 0% चांदी है ही नहीं। अब पेपर में आएगा जो चांदी है, चांदी जो है बेटा, चांदी से क्वेश्चन आता है। चांदी को एजी से डिनोट करते हैं, एजी से। अब चांदी से क्वेश्चन कैसे आएंगे? पेपर में आएगा जो चांदी है, चांदी से पहला कंपाउंड बनेगा AgCl। AgCl जिसको कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड बच्चे लिख लो, इसको कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। और पेपर में आएगा दूसरा है AgBr, सॉरी AgBr तो यही है भाई, AgBr हो गया। AgCl लिख लो, सिल्वर क्लोराइड। बताएं, सिल्वर क्लोराइड। और तीसरे लिख लो, तीसरा है बेटा AgNO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा भाई मेरे? बस आप सभी लोग लाइक करते रहे, शेयर करते रहे। सिल्वर नाइट्रेट, और इसी को बच्चे कहते हैं, अब देखो सुनो, AgBr ये एक तरीके से बच्चे लिख लो, इसका प्रयोग किया जाता है रंगीन फोटो बनाने में, फोटोग्राफी में यूज करते हैं इसका, फोटोग्राफी में, रंगीन फोटो बनाने में। AgCl बच्चे लिख लो ब्लैक एंड व्हाइट, बच्चे फोटो बनाने में, ब्लैक टू व्हाइट जो भूतों वाली पिक्चर आती है उसमें इसका यूज किया जाता है। और ये वोटिंग इंक यानी मतदान वाली स्याही में लिख लो भैया, जो हम लोग चुनाव या वोट डाल के आते हैं मतदान वाली स्याही में, इसी का यूज किया जाता है। और पेपर में आएगा दूसरा जो परमानेंट मार्कर हैं, जो कभी मिटते नहीं है, परमानेंट मार्कर, उनमें बच्चे इसका यूज किया जाता है। और देखो एक क्वेश्चन आएगा बच्चे यहीं से, AgI, AgI, AgI मतलब सिल्वर आयोडाइड। और सिल्वर आयोडाइड जिसको क्या कहते हैं? तो सिल्वर आयोडाइड जिसको आप क्या कह सकते हो? तो आयोडाइड बच्चे आप कहोगे सिल्वर आयोडाइड, इसको कहते हैं, ये कृत्रिम वर्षा के रूप में कार्य करता है। कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। आप आंसर बता सकते हो, आप आंसर बता सकते हो। चलिए चलो भाई वीडियो को शेयर करो। और मैं आपको बता दूं, AS70 कोड लगाना बच्चे, AS70 कोड लगाते रहो फटाफट। बताए फटाफट आंसर करो। चलो भाई शेयर करो, मस्त लग रहे हैं सर आप। चलिए
मस्त तो बच्चे हम बचपन से ही थे, तुम आज जान पाए हो। लिखा निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? कितने लेवल का क्वेश्चन है जब बताओ। ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हैं बच्चे, बताओ जल्दी से, फटाक से आंसर करें, फटाफट आंसर करें बच्चे। आपके सामने क्वेश्चन है और जवाब आप लोग दें। निम्नलिखित में कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? बच्चे आप कहोगे यहां पर जो आंसर होगा इसका आंसर आप जल्दी बताओ, इसका आंसर आप सभी लोग बताइए फटाफट तरीके से, इसका राइट आंसर बता दो, इसका राइट आंसर बता दो भैया। इसका करेक्ट आंसर आ गया भाई चंद्रशेखर। अगले में आओ। लिखा है दूध को दही में, दूध को दही में, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगेंगे तो चीर देंगे, याद रखना। लिखा है दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, सिट्रिक। क्या चारों विकल्प चाह रहे हो? चाह रहे हो तो 1000 पार करोगे। चाह रहे हो भैया? चाहो 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 जल्दी से चालो। लैक्टिक एसिड बच्चे अब देखो, एसिटिक एसिड गन्ना जानते हो, गन्ना, तो गन्ना के रस से हम सिरका बना के दिखा दें तुमको। गन्ना का रस ले लो और एक मटके में इसको गर्म करके बच्चे भर दो। गन्ने के रस को एक मटके में गर्म करके भर दो तो गन्ने के रस से क्या बन जाएगा? सिरका। गन्ने के रस से बेटा सिरका बन जाएगा। लेकिन गन्ने के रस से सिरका कौन बनाता है? एक जीवाणु बनाता है। उसका नाम बताओ। तो उसका नाम है बेटा, लिख लो, एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर जो है ये जीवाणु गन्ने के रस से सिरका बना देता है, जो मम्मी लोग अचार में बच्चे रख देती हैं। ब्यूटेरिक एसिड बच्चे लिख लो, ये दही में, दही बनाने वाला बैक्टीरिया है, क्योंकि ब्यूटेरिक एसिड दही में। सिट्रिक एसिड सभी खट्टे फल में, सभी खट्टे फल में पाया जाता है, सभी खट्टे फल में। अब पेपर में आएगा यहीं से क्वेश्चन कि जो सिट्रिक एसिड है इसका सूत्र बताओ, इसका सूत्र क्या होगा? तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, सिट्रिक एसिड का फार्मूला जल्दी से बता दो भैया मेरे। चलो भाई मजा आ जाएगा। इसका फार्मूला आप कहोगे C6 होता है, H8 होता है, O7 होता है। कोई नहीं है इन क्वेश्चन को टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो सुधांशु सर के चक्कर में? चलिए इसका राइट आंसर बताओ फटाफट। एक बार वीडियो को शेयर करो। सर जी लिखा है बिहार जीके पर, इसमें तो बिहार के क्वेश्चन ही नहीं है सर जी, इसमें तो साइंस है केवल सर जी। संतोष कुमार, ये हमारे मामा बनाए हैं क्वेश्चन, बेवकूफ़ों हम तुमको क्या बताएं। लिखा है परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जलिया वाला कोई साइंस है क्या? बताओ। चलो बड़ा बड़ा आंसर करें। कुछ बच्चे हैं सिर्फ यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, सब आधे लोग लिखे। एक बार देखो, लिखा है परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ईंधन, स्नेहक या मंदक या कुचालक के रूप में। तो भैया परमाणु रिएक्टर में जो ग्रेफाइट है इसका यूज किस लिए? मंदक के रूप में करते हैं, याद रखना। ग्रेफाइट याद रखना पेंसिल के लेड में यूज होता है। पेंसिल के लेड में क्या होता है आप कहोगे? पेंसिल के लेड में लिख लो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। और एक क्वेश्चन आता है जो हमारे घर में LCD आपके सामने ये डिजिटल बोर्ड लगा है, इसकी जो स्क्रीन है
टच स्क्रीन, तो लिख लो टीवी की टच स्क्रीन, जो मोबाइल की डिस्प्ले है, तो इसमें भी बच्चे ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो टीवी की टच स्क्रीन में भी बच्चे किसका यूज किया जाता है? ग्रेफाइट का। चलिए, तो सभी को वॉइस देखो, कमी से क्या होता है जल्दी बताओ? आयरन की कमी से क्या होता है जल्दी बताओ? फटाफट तरीके से आप सभी लोग बताइए, आयरन की कमी से क्या होता है? ए ऑप्शन है बेरी बेरी, बी ऑप्शन है स्कर्वी, सी ऑप्शन है एनीमिया, डी ऑप्शन है मधुमेह। जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट तरीके से आंसर करें भाई। चलो भैया एक बार बताओ, वॉइस आ रही होगी भाई? वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है नहीं? चलो वॉइस क्लियर है, जल्दी बताओ। देखा, आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से क्या होता है जल्दी बताओ सभी बच्चे, अब बताइए वॉइस क्लियर है या नहीं? भाई मजा आ गया, यस सर क्लियर है। दबा दो भाई, दबा दो भाई, दबा दो, जल्दी से मंगल दबाओ। लिखा है आयरन की कमी से क्या होता है? क्या बेरी बेरी स्कर्वी? बच्चे एक हमारे यहाँ सर है जो डिस्टर्ब करते रहते हैं। लिखा है आयरन की कमी से होता है, आप कहोगे एनीमिया होता है। क्या? एनीमिया। अब आप कहोगे आयरन की कमी से एनीमिया। मधुमेह किसकी? बच्चे शर्करा की मात्रा से। अगर शुगर ज्यादा है तो शुगर की मात्रा या शर्करा की मात्रा से मधुमेह हो जाता है, शर्करा की मात्रा से डायबिटीज। स्कर्वी किससे होता है? आप कहोगे विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी अब पेपर में आएगा बेरी बेरी B1 की कमी से। तो ये सारे रोग बच्चे मैंने आपको बता दिए। अब कहोगे सर जी भैया एनीमिया है, आयरन की कमी है, तो सोर्स क्या है? क्या खाएं तो आपको भरपूर आयरन मिलेगा? तो बच्चे लिख लो, आप पालक खाइए। पालक लोहे की कढ़ैया में बनवाओ पालक। पालक के साथ साथ बथुआ, बथुआ के साथ साथ बच्चे करौंदा, करौंदा करौंदा। आप कहोगे सर फलों में बताओ, तो सेब हो जाएगा। सेब के बाद बच्चे ड्रैगन फ्रूट, इसमें भी बच्चे आयरन होता है। ड्रैगन फ्रूट, ये सब बच्चे किसके हैं? आप कहोगे। और सभी दालों में भी बच्चे आयरन होता है। प्रोटीन के साथ साथ दालों में भी आयरन की मात्रा प्रेजेंस होती है। आप बता सकते हो, एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। भैया जल्दी से शेयर करो सभी लोग, एक बार बच्चे जल्दी से बताओ सभी लोग, शेयर करो भाई, शेयर करो शेयर करो। चलो वॉइस क्लियर नहीं आ रहा यार, तुमको अभी भी समस्या है बच्चा, हम माफ करो, हमारे ऊपर रहम करो थोड़ा। चलो भाई शेयर करो सभी लोग। चलो भैया शेयर करो जल्दी से।
लिखा है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? आप कहोगे रावी, सतलज, चिनाब और झेलम। तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? जल्दी से बताओ। सर क्लास के बीच में क्यों बात करते हैं बेटा? ये हमारे एक मित्र हैं जो यहाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं आके। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? जल्दी बताओ। भाखड़ा नागल बांध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? आप कहोगे सतलज नदी पर है बच्चे। सतलज नदी इसका राइट आंसर हो गया। चलो अगले में आओ। अगला है जोग जलप्रपात स्थित है, जल्दी बता दो। तो जोग जलप्रपात महानदी पर है, नर्मदा नदी पर है, तापी नदी पर, शरावती नदी पर। कमेंट बॉक्स में आंसर करो भैया, जल्दी बताओ जोग जलप्रपात किस नदी पर है? आप कहोगे शरावती नदी। और ये बच्चे इसका नया नाम बता दो। तो नया नाम क्या बना दिया गया? तो नया नाम बच्चे लिख लो, नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नया नाम है। तो महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नया नाम है बच्चे। आप कह दोगे महात्मा गांधी जलप्रपात इसका करेक्ट आंसर है। अब पेपर में आएगा कि बच्चे ये किस राज्य में है? तो लिख लो किस राज्य में है? तो राज्य लिख लो कर्नाटक के शिमोगा जिले में। कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है, लिख लो कर्नाटक के शिमोगा जिले में ये आपका जलप्रपात स्थित है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में ये जोग या गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। पेपर में आएगा ऊंचाई कितनी है? तो लिख लो 270 मीटर ऊंचा है। 270 मीटर ऊंचा है, याद रखना। अब पेपर में आएगा ये भारत का सबसे बड़ा है, तो छोटा बता दो। छोटा है आपका हुंडरू। छोटा कौन है? हुंडरू जलप्रपात। बच्चे लिख लो हुंडरू जलप्रपात, याद रखो। और ये कहां पर है? तो लिख लो झारखंड राज्य में। किस राज्य में है? झारखंड राज्य में। और किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। ऊंचाई की बात करें कितने बच्चे ऊपर ऊंचाई है? तो लिख लो 91 मीटर, 91 मीटर ऊंचा गिरता है। आप बता सकते हो। एक एक बच्चे को बता दिया, मजा आ गया भाई। आवाज बच्चे पेपर में आ जाएगा विश्व का, यही से क्वेश्चन आता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जल्दी बताओ। भारत का मालूम हो गया, विश्व का सबसे ऊंचा कौन है? आप कह दोगे एंजिल जलप्रपात है बेटा। कौन है? एंजिल जलप्रपात। कहां पर? तो आप कह देना एंजिल जलप्रपात कहां पर है? आप कहोगे वेनेजुएला में है। कहां पर? वेनेजुएला। लिख लो भैया वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात। और बच्चे पेपर में आएगा ऊंचाई कितनी है? तो लिख लो 979 मीटर ऊंचा है। 979 मीटर ऊंचा है। किस नदी पर है? तो नदी बता देना कैरो नदी पर है। कैरो नदी पर बना हुआ है। आप आंसर बता सकते हो किस नदी में? कैरो नदी। एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया भाई। देख रहे हो इतने बच्चे लाइक कम है, लाइक तो कम है बच्चे। भैया जी लाइक करें सभी लोग, सभी भैया लाइक करें एक बार, जितने भी भैया हैं। देखो शेयर करो भैया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, मजा आ गया। लिखा है आपके सामने, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले। एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर करा देंगे। लिखा है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर या सिक्किम? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आप सभी लोग बताएं। तो नामदफा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, मिजोरम में है, मणिपुर में है या सिक्किम में है? आप सभी का राइट आंसर आना चाहिए। तो नामदफा वाला बच्चे राष्ट्रीय उद्यान क्या है? आप सभी लोग बताएं। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। तो याद कर लेना ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है। और
34 किलोमीटर का है, लिख लो। काफी बच्चे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, आप बता सकते हो। अगले में आओ, लिखा है सोन नदी का उद्गम स्थल। सोन नदी का उद्गम स्थल जल्दी बताओ। ये सब बिहार के क्वेश्चन है। छोटा नागपुर पठार, अमरकंटक, जना पाव पहाड़ी, बच्चे गुरु माधता चोटी। तो सोन नदी का उद्गम जल्दी से बता दो। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। रुकना मना है, रुकना मना है, जल्दी बताओ फटाफट। सोन नदी का उद्गम आपसे पूछा गया है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। आप सभी का आंसर आएगा बच्चे ऑप्शन नंबर बी। अब पेपर में आएगा जना पाव पहाड़ी से बेटा चंबल नदी निकलती है। चंबल, चंबल नदी निकलती है जना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से। चंबल बेटा याद कर लेना किसकी सहायक नदी है। चंबल किसकी, गंगा की या यमुना की? तो आप कहोगे चंबल जो सहायक नदी है ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी है? यमुना नदी की सहायक नदी कौन है? चंबल है। आप आसानी से बता सकते हो भाई। मजा आ गया, एक एक क्वेश्चन कवर हो गए आपके। आ जाओ अगले में। लिखा है मुर्रा नस्ल है। मुर्रा, मुर्रा नस्ल किसकी है जल्दी बताओ। क्या गाय की हो सकती है, भैंस की हो सकती है, ऊंट की है या गधे की है? जल्दी बता दो, सभी बच्चे बताएं जल्दी से। मुर्रा किसकी नस्ल है? आप सभी को आंसर बताना है, जल्दी से बताओ आप सभी लोग। सभी बच्चे आंसर बताएं फटाफट। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो मुर्रा बच्चे याद कर लेना भैंस की नस्ल है। और भैंस के दूध का उत्पादन, भैंस के दूध का उत्पादन कौन सा देश करता है? भैंस के दूध का जो उत्पादन करता है बच्चे वो कौन सा देश है? तो भैंस के दूध का उत्पादन करने वाला देश अपना भारत है। और भारत में बेटा कौन सा राज्य? आप कहोगे हरियाणा। और कौन सा जिला? हरियाणा का करनाल जिला सबसे ज्यादा बच्चे क्या करता है? भैंस के दूध का उत्पादन करता है, आप कह सकते हो। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब पेपर में आएगा भैंस का दूध कैसा होता है? सफेद रंग का। और सफेद रंग की वजह से भैंस का दूध होता है सफेद। और किसकी वजह से? केसीन प्रोटीन की वजह से। केसीन प्रोटीन पाई जाती है भैंस के दूध में। और इसकी वजह से भैंस का दूध कैसा होता है? आप कहोगे सफेद होता है, सफेद होता है। जबकि गाय का दूध, काऊ मिल्क, गाय का दूध बेटा पीला होता है। कैसा? पीला। किसकी वजह से? कैरोटीन की वजह से। आप बता सकते हो गाय का दूध कैसा होता है? पीला, यानी कैरोटीन की वजह से। इसका राइट आंसर चिपका के बता सकते हो भाई। बहुत बढ़िया। अगले में आओ। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल, 8 मार्च, 18 दिसंबर या 28 अक्टूबर? तो भैया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा गया है। आप कह देना 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और यहीं से पूछा जाए नर्स डे कब मनाते हैं? नर्स डे बताओ जल्दी से। डॉक्टर डे बताओ भैया, बताते चलो। डॉक्टर डे कब मनाते हैं? अब आप कहोगे ओजोन डे कब मनाते हैं? तो सारे डे लिख लो जो मेन पेपर में आते हैं। तो बताओ जल्दी से, तीनों के जवाब दो फटाफट। तो आप कहोगे नर्स डे जो मनाया जाता है, आप कह देना 12 मई को मनाते हैं। कब? 12 मई नर्स डे। और डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाते हैं। क्या? 1 जुलाई को डॉक्टर डे। अब फिर आएगा ओजोन डे कब मनाते हैं? तो ओजोन डे बच्चे मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को। तो एक एक क्वेश्चन आपको याद करते हुए चलना है, एक एक क्वेश्चन याद करते हुए चलना है भाई आप सभी को। बहुत बढ़िया। अगले में आओ। लिखा है कवक की कोशिका भित्ति। बच्चे ये क्वेश्चन लगातार देखने को मिला। और जो अभी 1 अक्टूबर को 2 पालियों का पेपर हुआ था उसमें भी तो आया बाबू। लिखा है कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक बताओ। जो कवक की कोशिका भित्ति है काइटिन। काइटिन में तो भैया कीटों का कंकाल होता है। काइटिन से कीटों का कंकाल भैया जी बना होता है। आप कहोगे भैया जी कीटों का कंकाल जो है काइटिन का बना है। कंकाल क्या है? स्केलेटन जो उनका ढांचा है ये कीटों का होता है। सेल्यूलोज, लिग्निन या पैक्टिन। तो
कवक की कोशिकाभित्त जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, जल्दी बताओ। तो कवक की कोशिकाभित्त किसकी बनी होती है? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया भाई, कोई क्वेश्चन का दौर है, आ जाओ भैया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी लोग बताते चलो, सभी लोग बताते चलो भैया, फटाफट जवाब चाहिए आप सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक की होती है लिग्निन की, और सेल्यूलोज पेड़ पौधों की बनी होती है। लिख लो, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की जो कोशिकाभित्ति है तो वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सभी ने गलत कर दिया भाई, सभी ने गलत कर दिया। ये क्वेश्चन आपको बच्चे इतना भी जी नहीं था, इतना भी जी नहीं था जो आपने बताया बच्चे। बताओ, चले अगले में। लिखा अनुवांशिक विकास जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोजोम होते हैं। भैया एक सामान्य बच्चे मनुष्य में कितने क्रोमोजोम होते हैं? आप कहोगे 46। भैया यहाँ पर तो 47 हो गए। ये सामान्य महिला नहीं है, ना तो सामान्य पुरुष है, ये कोई सामान्य महिला नहीं है, ना तो सामान्य पुरुष है। भैया क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम है या टर्नर सिंड्रोम डाउन या थैलेसीमिया, थैलेसीमिया या सिकल सेनीमिया, ये आपको बच्चे मैंने खूब पढ़ाया। बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। शेयर किया जाए और वीडियो को लाइक किया जाए। तो आप कहोगे क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, इसी को कहेंगे किन्नर है सर जी। ये क्या है? किन्नर है, किन्नर। और याद रखना, किन्नर कह सकते हो या इसी को कह सकते हो ट्रांसजेंडर। ये ट्रांसजेंडर है, ये ना तो कोई पुरुष है ना तो महिला है बच्चे, ये अलग हो गया, या ना तो सामान्य व्यक्ति है। कैसे? देखो हमने बताया था कि बच्चे मनुष्य के शरीर में कुल 46 हैं, इसमें एक ज़्यादा है। मनुष्य के शरीर में कुल कितने होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल गुणसूत्र होते हैं, तो भैया कहोगे 23। कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 23। और 23 और पेयर में होते हैं तो 23 × 2 करो, कुल कितना? 46। और यहाँ तो बच्चे 47 है। तो ये बना कैसे कॉन्सेप्ट? हमने कहा था गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक बच्चे होता है जिसको कहते हो ऑटोसोमी, एक को कहते हो ऑटोसोम, ऑटोसोम बेटा, और एक को कहते हो आलोसोम, एलोसोम, और एक हो जाएगा ऑटोसोम। क्लियर है? ऑटोसोम का मतलब क्या है? हमने कहा था ऑटो में चाहे महिला बैठे चाहे पुरुष बैठे, उसका कितना रुपया? 22 रुपया लगेगा। 22 जोड़ी जो गुणसूत्र हैं वो बेटा ऑटोसोमी वाले होते हैं। 22 जोड़ी जो हैं ये ऑटोसोम हैं। आलोसोम बचा कितना? 1 जोड़ी। 1 जोड़ी बोले तो यही है, यक्स यक्स हो गया तो ये बच्चे बबुनी हो जाएगा। क्या? बबुनी। ये बबुनी हो जाएगा यक्स यक्स, और यक्स वाई है तो ये बबुना हो जाएगा। क्या? बबुना हो जाएगा भैया। एक्स वाई तो बबुना यानी लड़का, और यक्स यक्स है तो बबुनी। अब देखो भैया 22 पेयर तो ये सब में समान है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो भैया 22 तो भैया जाएंगे 22 तो जाएंगे ही जाएंगे। ट्रांसजेंडर में कितने? 22 तो जाएंगे ही जाएंगे। तो 22 दुनाए 44, 44 के बाद बच्चे यक्स वाई आ गया, तो 44, 45, 46। लेकिन इसमें एक महिला का भी यक्स आ जाता है, एक भैया एक्स्ट्रा यक्स आ गया। इसमें कंडीशन ये बनती है, देखो यहां तक अगर देखा जाए तो यहां तक तो पूरा वो लड़का है, यहां तक तो वो पूरा लड़का ही लड़का है। लेकिन जो ये अतिरिक्त यक्स आ गया, देखो ये लड़की का क्रोमोजोम है, क्योंकि यक्स किसको होता है? लड़की को बताता है। तो देख लो ये ऐसा बच्चे किन्नर है जिसमें लड़की के भी कैरेक्टर और लड़का के भी, दोनों के
गुण पाए गए। ये बच्चे याद रखना, किन्नर है यानी ट्रांसजेंडर है, आप बता सकते हो। क्लियर है, ट्रांसजेंडर है, किन्नर है, समझे या नहीं? तो ट्रांसजेंडर या किन्नर, एक कोई बच्चा कह रहा है क्या ट्रांसजेंडर या किन्नर कभी बच्चे पैदा कर सकते हैं? कदापि नहीं पैदा कर सकते, कभी नहीं पैदा कर सकते। याद रखना, क्योंकि वो सामान्य महिला और सामान्य पुरुष से हट के है। याद रखना, नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो भाई अगले में आओ, अगले में आओ भैया। प्यारा सा एक मोटिवेशन है, जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमसे ज्यादा करो। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमसे ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। मेरे बच्चे मजा तो आएगा ही, आ जाओ। अगला है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से जवाब दो, जल्दी से फटाक से आंसर करो सभी लोग। देखो एक बार बच्चे लाइक वाइक तो कर दिया करो यार, तुम लोग लाइक वाइक में कमी करते हो, है ना? चलो एक बार सभी लोग लाइक करो, जितने बच्चे हैं एक बार सभी लोग, उनका दिली इच्छा करे कि यार हाँ समझ में भी आ रहा है सर, अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग लाइक करिए, आंसर करिए। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन है? जल्दी बताओ। तो आप कहोगे डॉक्टर राधाकृष्णन, ये तो भैया पहले उपराष्ट्रपति हैं। पहले उपराष्ट्रपति हैं भैया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पहले राष्ट्रपति हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले राष्ट्रपति हैं। फिर अगला है वीवी गिरी एंड संजीव रेड्डी, तो इसका राइट आंसर बता दो, जिनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विकल्प ना होके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। लिखा निम्न में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो हाइड्रोजन का कौन समस्थानिक नहीं है? जल्दी से बताओ। तो हाइड्रोजन का कौन समस्थानिक नहीं है? तो भैया देखो, तो ऑप्शन गलत है। निम्न में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? मैं ऑप्शन इधर लिख दे रहा हूं। पहला लिख लो पोट्रियम, दूसरा लिख लो ड्यूटीरियम, तीसरा लिख लो ट्राइट्रियम और चौथा लिख लो बेटा इसका ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन लिख लो थोरियम। अब बताओ जल्दी से, निम्न में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? निम्न में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? क्वेश्चन रॉन्ग है, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, इसका आंसर बताओ। तो आप कहोगे सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। चलो भाई बहुत बढ़िया, एक बार शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। तो थोरियम लिख लो, ये बेटा लिख लो किसका है? तो थोरियम लिख लो, थोरियम अलग हो जाएगा, यही नहीं है। और इसका एक्स का नाम लिख लो मोनाजाइट, थोरियम के एक्स का नाम लिख लो मोनाजाइट है। ऊपर के ये तीनों हैं भैया, क्योंकि पोट्रियम जो है 1H1 है और इसको कहते हैं 1H2, इसी से भारी जल बनता है। और ये है 1H3 बच्चे ट्राइट्रियम, तो ये है ड्यूटेरियम। ऊपर के तीनों हैं जो बच्चे हाइड्रोजन के क्या हैं? समस्थानिक या आइसोटोप्स हैं। लिखा है पटाखे से निकलने वाले, अभी बच्चे दिवाली आएगी, दशहरा आएगा और तुम तो पटाखे दागोगे, तो पटाखे से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न में कौन कारण से उत्पन्न होती है? सोडियम, पोटेशियम, पारा या बेरियम? जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर, फटाफट आंसर करें।
जल्दी बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था बच्चे। अब देख लो, हम आप बात कर रहे हैं, मान लो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया और सिलेक्शन के बाद मान क्या लो हो ही जाएगा भाई, मेहनत कर रहे हो तुम लोग। तो भैया आतिशबाजी तो हम छुड़ाएंगे तुम्हारे बच्चे बारात में, आतिशबाजी तो हम छुड़ाएंगे। अब देखो आतिशबाजी के रंग, आतिशबाजी का पेपर में आएगा। हरा रंग किसकी वजह से, यही तो पूछा है, हरी ज्वाला, हरा रंग बेरियम की वजह से। हरा रंग किसकी वजह से, बेरियम की वजह से, आप बता देना। हरा रंग बेरियम की वजह से। लाल रंग बताओ, आतिशबाजी का लाल रंग बच्चे आप कहोगे स्ट्रांसियम की वजह से, स्ट्रांसियम की वजह से। लाल रंग स्ट्रांसियम की वजह से। और फिर कहोगे बच्चे पीला रंग, आतिशबाजी का पीला रंग सोडियम की वजह से। किसकी वजह से, सोडियम। फिर लिख लो आतिशबाजी का बच्चे हरा, पीला, लाल और आतिशबाजी का सफेद रंग, सारे रंग बच्चे चिपका लो तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, मैग्नीशियम। अब देखो, अब तुमसे पूछा क्या था, तुमसे यही तो पूछा था। भाई अगले में आओ, जल्दी से आ जाओ भैया। एग्जाम कब होगा, एग्जाम की चिंता मत करिए, बस आप पढ़ाई करते रहिए और आयोग कब ना एग्जाम करा ले। सर हैप्पी बर्थडे बच्चे, आज हमारा हैप्पी बर्थडे थोड़ा है, जब होगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन है, जल्दी बताओ। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता देवीलाल है, वायबी, ये राम सुभाष सिंह मोरारजी देसाई। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। तो याद कर लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा राम सुभाष सिंह। लिखा है गारो, खांसी, जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में हैं, फटाक से आंसर करें भैया। गारो, खांसी, जयंतिया निम्नलिखित में किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है, क्या मेघालय में है, मणिपुर में है या सिक्किम में है। तो आप कहोगे गारो, खांसी, जयंतिया किस राज्य में है, तो आप कह देना मेघालय राज्य में है। बच्चे किस पठार में स्थित हैं, तो आप कह देना कि मेघालय में कौन सा पठार है, शिलांग पठार है। कौन है, शिलांग पठार। और शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी भी याद कर लेना। आवाज आई, सबसे ऊंची चोटी लिख लो, शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी लिख लो, नोकरेक। कौन है बेटा, नोकरेक। ये क्वेश्चन कई बार आया, अब पेपर में आता है नोकरेक की ऊंचाई, चोटी है तो ऊंचाई जरूर याद कर लेना, 1412 मीटर ऊंची है। आप इसका राइट आंसर बता सकते हो। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। लिखा है डेविस कप का संबंध किस खेल से है। बच्चे डेविस कप का संबंध किस खेल से है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है, जल्दी बताओ। डेविस कप का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन बताओ, बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से है, टेनिस या तीरंदाजी। तो भैया जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर आप लोग करते रहो, फटाक से आंसर करें सभी लोग, जितने बच्चे जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें। चलो जल्दी बताओ। तो आप कहोगे डेविस कप का संबंध बच्चे टेनिस से। आप कहोगे
यहीं से क्वेश्चन आता है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन में लिख लो थॉमस कप। थॉमस कप किस में दिया जाता है? बैडमिंटन में। एक और कप है जिसका नाम है उबेर कप। क्या है? उबेर कप। अब यहां से मुझे बताओ, ये दोनों तो दिए जाते हैं बैडमिंटन में, लेकिन कौन महिला के लिए दिया जाता है और कौन पुरुषों के लिए? तो आप कह देना कि बच्चे ये दिया जाता है पुरुषों के लिए, पुरुषों के लिए, और ये महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए, महिला के लिए लिख लो। अगले में आओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चे समाचार पत्र हैं और इसमें से बताना है कौन मैच नहीं कर रहा। एक तरफ बच्चे संपादक दिए गए हैं, ये सब बच्चे संपादक हैं, और एक तरफ बेटा समाचार पत्र दिया गया है। एक तरफ यहां पर समाचार पत्र दिया गया है, आप बताइए जल्दी से। एक तरफ आपका समाचार पत्र लगा है और एक तरफ उनके संपादक लगे हैं। लिखा है राजा राम मोहन राय, ये बड़ा आसान है। संवाद कौमुदी बिल्कुल सही है। इनका एक और लिख लो बेटा, मिरातुल। मिरातुल भी नहीं कहा है, संवाद कौमुदी के साथ साथ मिरातुल भी याद रखना। लिखा है ईश्वरचंद विद्यासागर, सोम प्रकाश, मोतीलाल नेहरू, अमृत बाजार पत्रिका, एनी बेसेंट, सर्वेंट ऑफ इंडिया। तो जल्दी से आप सभी का राइट आंसर बताना है। सभी बच्चे इसका राइट आंसर बताओ, देखते हैं कौन बता पाएगा इसका राइट आंसर। चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग। जल्दी से बता दो। तो याद रखना सर्वेंट ऑफ इंडिया ये आर.के. लक्ष्मण का है, याद रखना ये आर.के. लक्ष्मण का है, आप बता सकते हो। चलो भैया जल्दी आओ, सभी लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आंसर करें। माटा रोग निम्नलिखित में किसके सेवन करने से होता है? बताइए। लेट से तो बेटा सिलिकोसिस हो जाता है, सिलिकोसिस। लिखा है मरकरी यानी पारा, कैडमियम या जिंक। तो मीना माटा रोग बच्चे किसकी कमी से होता है? आप लोग सभी लोग बताइए। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी को बच्चे 1 मिनट के लिए तुरंत आंसर करना है। चलो तो सभी बच्चे आंसर बताएं। तो मीना माटा रोग बच्चे आप कहोगे ये होता है पारे की अधिकता से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। मीना माटा बेटा पारे की अधिकता से होता है। ये बच्चे बीमारी फैली कैसे? तो ये जापान में एक फैक्ट्री में बेटा क्या बन रहा था? केमिकल। और उस केमिकल का जो वेस्ट मटेरियल था, जो अवशिष्ट पदार्थ था, उसको बच्चे वहाँ के कंपनी के लोगों ने डाला समुद्र में, और समुद्र से मछलियाँ प्रभावित हुई, और मछलियों का मांस कौन खाया? मनुष्य। तो ये मनुष्य तक बीमारी बच्चे आ गई, और ये फैलाने में बच्चे श्रेय किसको जाता है? जापान को। और इसके लक्षण क्या हैं? तो मीना माटा रोग में बच्चे हाथ पैरों की अंगुलियां टेढ़ी होने लगती हैं, और ये किसकी अधिकता से? पारा की अधिकता से ये बीमारी होती है। अब लिखा हुआ है कैडमियम, तो कैडमियम से लिख लो इटाई इटाई नामक रोग हो जाता है। सेम करेक्टर इसमें भी है। इटाई इटाई रोग पारे की अधिकता से ना होके ये होता है बच्चे कैडमियम की अधिकता से। अब लिखा हुआ है जिंक की अधिकता से, लिख लो जिंक की अधिकता से जिंकाइटिस लिख लो, जिंकाइटिस। एक एक बीमारी आपको बच्चे याद कर लेना। एक क्वेश्चन और आता है नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चा गर्भ में ही नीला पैदा होता है। तो नाइट्रेट की अधिकता से बच्चे ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये सारे बच्चे पानी में अगर इन पदार्थों की अधिकता है उससे ये बीमारी हो जाती है। आप लोगों को याद करते हुए चलना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है गांधी सागर बांध किस नदी पर बच्चे बना हुआ है? चंबल, सरदार सरोवर, हीराकुंड, कोसी। तो जल्दी बताओ गांधी सागर बांध निम्नलिखित में किसका हिस्सा है? चंबल का, सरदार सरोवर, हीराकुंड। तो बच्चे याद कर लेना चंबल नदी पर बच्चे गांधी सागर, और एक और है लिख लो जवाहर सागर।
जवाहर सागर और गांधी सागर दोनों चंबल नदी पर बने हुए हैं, आप आसानी से बता सकते हो। सरदार सरोवर बांध बच्चे गुजरात के अहमदाबाद में है और ये किस नदी पर है, तो आप कहोगे गुजरात के नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रखना। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। अब फिर अगला है हीराकुंड बांध बच्चे उड़ीसा में है, किस नदी पर है? महानदी पर है बच्चे। कहाँ पर? महानदी। एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर करते हुए चले जाएंगे। अगला है कोसी, जिसको आप बिहार का शोक कहते हो, ये पॉइंट यहाँ से याद रखना। अगला है निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है? आपके सामने सिक्किम है, नागालैंड है, मणिपुर है या अरुणाचल प्रदेश है। स्पीड के साथ बच्चे आप सभी लोग आंसर करते चलिए, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, आप सभी को बच्चे जवाब देना है। बताइए निम्नलिखित राज्यों में कहां पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है? तो बच्चों का आंसर आने लगा कि ये कहां पर है बच्चे? मणिपुर राज्य में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। याद रखो, इसी को कहते हैं तैरता हुआ नेशनल पार्क। इसको क्या नाम दिया गया? तैरता हुआ नेशनल पार्क। तो तैरता हुआ नेशनल पार्क बच्चे आप कहोगे, तैरता हुआ नेशनल पार्क बच्चे कहां पर है? आप बता सकते हो, ये है बच्चे अपने मणिपुर राज्य में। और मणिपुर राज्य में ही बच्चे एक लोकटक झील स्थित है। कौन सी? लोकटक झील। और लोकटक झील बच्चे लिख लो, ताजे पानी की। एक क्वेश्चन आता है पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बताओ। पूर्वोत्तर भारत की फ्रेश वाटर की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील आप कह देना, सबसे बड़ी झील बच्चे लिख लो, ये है बच्चे लिख लो लोकटक झील। ये भी तो याद करना है तुमको। चलो भाई अब याद कर लेना, अगले में आओ। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। सुंदरवन जाने जाते हैं, जल्दी बताओ सुंदरवन किसके लिए जाने जाते हैं? देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन बता पाता है, जल्दी बताओ। सभी लोग एक बार बच्चे लाइक करो यार। चलो पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ देंगे, वादा है आपसे, पीडीएफ दिया जाएगा, आप घबराइए नहीं बच्चे, आपको पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। चलो बताओ जल्दी। लिखा सुंदरवन बच्चे किसके लिए जाने जाते हैं? तो लिख लो मैंग्रोव वनों के लिए जाने जाते हैं। और सुंदरवन का डेल्टा कहां पर है? तो सुंदरवन का डेल्टा बच्चे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है, याद रखना। जहां पर कौन सी प्रजाति पाई जाती है? सुंदरवन का डेल्टा जो है ये किसके मिलने से बनता है? तो लिख लो सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के मिलने से बनता है। बता सकते हो आप, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से। और ये कहां कौन सी प्रजाति? कस्तूरी। सारे मृग में कस्तूरी नहीं होती, तो भैया कस्तूरी मृग यहीं पर पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग बेटा पूरे भारत में किस डेल्टाई क्षेत्र में? आप कहोगे सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं। मजा आ गया भाई, मजा आ गया आपको पढ़ा के। आ जाओ, लिखा है आपके सामने, आप सभी लोग बताइए यारकर शब्द का प्रयोग। भैया तो जानते ही होगे अपने बुमराह को, यारकर कराने में भैया एंगल बना के ऐसे रगड़ के। आप देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ाया था बर्नौली थ्योरम। बर्नौली प्रमेय बच्चे किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये बर्नौली बच्चे प्रमेय याद रखना, उसमें 3 प्रकार की ऊर्जा कार्य करती है। गतिज ऊर्जा यानी बच्चे जिसको कहते हैं मोमेंटम एनर्जी, पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा, और बच्चे एक को कहते हैं प्रेशर एनर्जी, दाब ऊर्जा। तो 3 प्रकार की ऊर्जा कार्य करती है। और यारकर तो करा देंगे हम क्रिकेट में, क्रिकेट लगा दो। कल 85 रन में अपना कोहली आउट हो गया, निराश था चीकू। चलो, आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है। मंजिलें आवाज देंगी, मंजिलें आवाज देंगी, सफर जारी रखो, सफर जारी रखो। चलो भाई, बहुत शानदार। लिखा है भारत का वह राज्य जहां विश्व में थोरियम का विशाल भंडार है। तो भारत का वह राज्य जहां पर विश्व में सबसे ज्यादा
थोरियम के भंडार हैं, जल्दी बताओ। देखो थोरियम का आयक से जरूर याद कर लेना, थोरियम को ऐसे याद करो मोना से, मोना याद रखना, थोरियम का आयक से लिख लो मोना। मोना कोई होगा तुम्हारा, मोनाजाइट। थोरियम का आयक से लिख लो मोनाजाइट है, लिख लो भैया। अब पेपर में आया बात का और आज जहां पर विश्व में थोरियम के विशाल भंडार हैं, थोरियम कहां पर है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा थोरियम के विशाल भंडार कहां पर पाए जाते हैं? जल्दी से आंसर बताएं मेरे लाडलो, आंसर करो जल्दी से, सभी का आंसर आना चाहिए, फटाक से आंसर करें। केरल बिल्कुल सही है, कर्नाटक नहीं बच्चा, केरल हो जाएगा। केरल में मालाबार तट में सबसे ज्यादा थोरियम के भंडार हैं। लिखा है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? जल्दी बताओ, आत्मीय सभा की। सर जी आपको बहुत याद आता है, क्या बच्चा लिख रहा है? मुकेश यादव कह रहे हैं सर जी आपकी बहुत याद आती है सर जी। चलिए मिस यू बच्चा, हमें भी बहुत याद आती है आपकी। लिखा है भारतीय सभा की स्थापना किसने की? जल्दी बताओ, आत्मीय सभा की स्थापना, फटाक से आंसर करें, से बताओ। आत्मीय सभा अपने हैं राजा राम मोहन राय। क्लियर है? निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? मैंने कहा था बच्चे, एस्चुरी बनाने वाली नदियों की ट्रिक देखो, एस्चुरी बनाने वाली नदियों की ट्रिक देख लो बच्चा, एस्चुरी बनाने वाली नदियों की ट्रिक देखो, ट्रिक देखो, ट्रिक का कमाल देखो, नदियों की ट्रिक, एस्चुरी बनाने वाली नदियों की ट्रिक। भैया जो नदियां हैं इनमें बड़ी समानता है, नदियों में बड़ा मेल मिलाप रहता है, इनमें बड़ा इक्वलिटी की भावना रहती है, इनमें बड़ा समानता है, समानता की भावना रखती हैं नदियां सारी। ठीक है, चलो सा से बनेगा साबरमती, मां से लिख लो माही नदी, माही नदी, ना से लिख लो नर्मदा, ता से ताप्ती। ये चारों नदियां क्या बनाती हैं बच्चे? क्या बनाती हैं? एक्सट्री बनाती हैं, यानी डेल्टा नहीं बनाती। है कोई आंसर जल्दी बताओ? तो आप कह देना ताप्ती ऑप्शन हो जाएगा। लो सोन कुमारी आप पीछे हो। चलो भाई अरबाज आलम फटाफट आंसर करते रहे आलम जी। चलो भाई आओ अगले पर, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना हो, फिर बढ़े अगले पर। निम्न में कौन सा खाने के नमक के रूप में जाना जाता है? तो खाने वाला नमक का बच्चे दूसरा नाम बताओ। खाने वाला नमक CaO, AlCl3, MgCl2, NaCl। खाने वाला नमक, खाने वाला नमक जल्दी से बता दो। तो खाने वाला नमक बच्चे लिख लो NaCl, किसको कहते हैं? Na से बनेगा सोडियम, Na से बनेगा सोडियम और Cl से बनेगा क्लोराइड। MgCl2 लिख लो, इसकी वजह से बरसात में नमक गीला हो जाता है, बरसात में नमक गीला हो जाता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आओ अगले क्वेश्चन में। लिखा निम्नलिखित में कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर, पेशावर, तक्षशिला, श्रीनगर, सियालकोट। सभी बच्चे आंसर करें। बहुत बढ़िया।
नंबर डला के क्या करोगे भाई, आंसर करो। नंबर में तुमको पता नहीं क्या है, नंबर के चक्कर में तुम पड़े हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोजपुर पेशावर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। जेलेपला दर्रा स्थित है, जल्दी बताओ जेलेपला कहां पर, किस राज्य का दर्रा है? सिक्किम का है, अरुणाचल प्रदेश का है, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश। देखो बच्चे, हम आपके साथ दिल से जुड़ते हैं। 1 घंटा 20 मिनट की क्लास हो भी चुकी है, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा यार कि आपको हम पढ़ाएं और कोई बिना स्वार्थ के पढ़ाएं हमेशा। लेकिन जब तुम लोग यार लाइक अपना बचा के जाते हो ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनको लगता है कि लाइक हम दबा देंगे तो भारत सरकार हमारे यहाँ टैक्स लेने आ जाएगी। बच्चा, आप सभी को पता है यार, लाइक करने से क्या है कि जो सामने वाला मैं ही हूँ या कोई अदर टीचर है, लाइक करने से क्या है, उसको लगता है कि यार हाँ 1 घंटा 1.5 घंटा आपने अच्छे से पढ़ाया उस बच्चे को, तो हमें गुरु दक्षिणा के रूप में एक लाइक किया है उस बच्चे ने, तो टीचर का मनोबल बढ़ता है, उसके अंदर से बच्चे मोटिवेशन एक तरीके से मिलता है, वो और मेहनत करता है और अच्छा कंटेंट देने की बच्चे कोशिश करता है। तो यही चीज़ें होती हैं और कुछ जरिया नहीं है। लाइक और शेयर से कुछ पैसा नहीं मिलता, आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो लेकिन आप लोग क्या है कि एक थोड़ा सा लाइक कर देते हो ना, तो अंदर से हमारा जो दिन भर के थके होते हैं फिर भी लगता है यार हाँ बच्चों के साथ मेहनत करनी चाहिए और उनको अच्छा देना चाहिए, जिससे उनके एग्जाम में क्वेश्चन आए। चलो और कुछ नहीं। जेलेपला दर्रा कहाँ पर है? तो बच्चे, हमने आपको बताया था जब 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी गांधी जी को, नाथू को कहाँ पर डाला गया? नाथू को जेल में डाल दिया गया। तो नाथू से लिख लो नाथूला दर्रा, नाथू से नाथूला दर्रा, क्या नाथूला दर्रा, और जेल से जेलेपला दर्रा, जेल से जेलेपला दर्रा। तो नाथूला और जेलेपला ये कहाँ के दर्रे हैं? आप कह देना नाथूला और जेलेपला दर्रा दोनों सिक्किम के हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारत और चीन के बीच जो व्यापार होता है वो नाथूला दर्रे से ही होता है। बस आ जाओ। प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन है? ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। चलो ठीक है, प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन है? आप कहोगे नर्मदा है, गोदावरी है, महानदी है, कावेरी है। तो मेरे बच्चों, आपसे जब भी पेपर में आए प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी, तो आप याद रखना भारत की प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी एक है, वो है अपनी गोदावरी, ठीक है, जिसको बूढ़ी गंगा कहते हैं। आ जाओ, लिखा है खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावट से लड़ तो सही, होगा हासिल पर तू जीत पर अड़ तो सही। आपका विजन, आपका लक्ष्य क्या है बच्चे? आप आ जाओ, आ जाओ भैया। लिखा है निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताएं। सभी लोग देखते हैं कौन बता पाएगा इसका आंसर। सभी का आंसर आ गया बच्चे। लिखा है किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई? तो ये थे अपने सादत खान। सादत खान बच्चे, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले में आओ। लिखा है बाद में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है। विधि मतलब कानून। कानून का सबसे बड़ा निकाय कौन है? तो आप कहोगे कानून का सबसे बड़ा निकाय जो है, आप बता सकते हो अपना पार्लियामेंट यानी संसद है। इसका करेक्ट आंसर आप बता दोगे। अगला, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? आप कहोगे सर जी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगले में आओ। एक है पाकिस्तान का प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? जल्दी बताओ, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो भैया याद रखना, वो हैं अपनी सुमन कुमारी। सुमन कुमारी बहुत बढ़िया आंसर है। अगले में आओ। लिखा है के वेणुगोपाल निम्नलिखित में किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? ये भी अपडेटेड क्वेश्चन है, सब बताओ फटाक से। सभी लोग इसका राइट आंसर बताओ।
बताओ बच्चे, आप याद रखना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लिखा है, मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? हमने कहा था फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन वाला ले जाती है, या वक्र धमनी, या वक्षण धमनी, उद्दी महाधमनी। जल्दी बताओ। तो आप इसका राइट आंसर बताओ, फटाक से आंसर बताइए। बिल्कुल सही जवाब आपके सामने। अगले में आओ। लिखा है विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चुंबकीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य होता है विद्युत मोटर का। भाई आ जाओ अगले क्वेश्चन। लिखा है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर है, कुछ सोचना समझना नहीं है। चलो भैया, ये सारे प्रश्न आपके हो जाते हैं क्लियर, सारे प्रश्न आपके हो जाते हैं क्लियर। बस आपको एक आंसर बताना है, एक प्यारा सा आंसर बताना है कि जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की? ये आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देना। जीवाणु की खोज किसने की? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देना। इसका बेटा आप लोग आंसर करिएगा और बताना क्लास कैसी लगी आपको। आंसर अपने कमेंट सेशन में देना, कमेंट बॉक्स में देना। यहाँ तो आप सब लोग दे रहे हो, तब क्लास खत्म हो जाती है जहाँ पर बच्चे तो लाइव चैट है, लेकिन जब बच्चे क्लास खत्म हो जाए जहाँ पर आप चैट कर पाते हो वही कमेंट बॉक्स है, और वहाँ पर आप बता देना कि ये आंसर क्या होगा और आपको क्लास कैसी लगी। ये देखो, हम 2 कक्षाएं वर्तमान में मैं ले रहा हूँ यूट्यूब पर। मेरी कक्षा इसी चैनल पर एक होती है 11 बजे सुबह, जिसमें आप सभी लोग जुड़ा करें। अगर आप तैयारी करते हो बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, तो सुबह 11 बजे भी जीके जीएस का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मॉक टेस्ट लगाता हूँ पूरा। और शाम को बेटा आप बिहार जीके और साइंस कवर करवा रहा हूँ आपको। तो शाम को 6 बजे और सुबह 11 बजे ये दोनों क्लासें लेना ना भूलें। अगर चाह रहे हो कि हमें फ्री में सब कुछ मिल जाए तो ये क्लास में आ जाना और एक बार आके देख लेना। आपकी लत ना लग गई इस क्लास में आने की तो कहना, ठीक है? चलो, तो वादा करता हूँ आपसे, देख लीजिए, आप देख लीजिए बाज। बेटा आप सब लोग कहा नहीं करते हो सचान। सचान का अर्थ बच्चे मैं आज आपको बताता हूं। ये पक्षी है, ये पक्षी है बच्चे। सचान का अर्थ कभी आप सर्च करिएगा गूगल में, सचान का अर्थ होता है बाज। ये देख रहे हो, ये बाज बच्चे जिस तरीके से पर मार रहा है, झपट्टा मार रहा है, ऐसे ही तुमको अपने पेपर में झपट्टा मारना है। लिखा है परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अगर आपके हुनर बोलते हैं तो भैया जुड़ जाना बच्चे शाम को 6 बजे शानदार तरीके से। चलिए अब चलते चलते बड़े काम की चीज़ बच्चे आपसे कर लेता हूं। बच्चे हमारा एक बैच चल रहा है, उस बैच में बेटा अभी डिस्काउंट है बच्चे। साहब बैच आज से कक्षाएं 9 तारीख है, आज से कक्षाएं इस पर संचालित कर दी गई हैं। बड़े व्यवस्थित ढंग से 6 घंटा बच्चे क्लासें चली और आप भी बच्चे इसमें जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इस बैच में ट्रस्ट जताया और बहुत सारे बच्चों ने इस बैच को ज्वाइन किया। आप भी जुड़ सकते हैं। 2999 का बैच है और ये मात्र 899 में मिल जाएगा। इसके लिए एक ही कूपन कोड है AS70। AS70 कोई कूपन कोड बताए आपको बस सिर्फ यही लगा देना है, सोचना समझना नहीं और फ़ोन बिल्कुल मत करना। सीधे आप जाइए, मैं आपको सरल तरीका बता रहा हूँ। AS70 कोड लगा दीजिए और AS और 70 के बीच में स्पेस नहीं देना और तुरंत ये बैच आपको 899 में मिल जाएगा। कौन कौन बच्चा है जो इस बैच को लेगा? जल्दी बताओ, कौन कौन बच्चा ये लेना चाहता है? वर्दी और सितारे लगे हों, मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, जाइए जाकर ले लीजिए। अगर आप नालंदा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो यही कूपन कोड उसमें भी लगा देना, AS70, कोई स्पेस नहीं देना, कैपिटल AS70 लगा दो, तुरंत ये भी बैच आपको मिल जाएगा 450 रुपए का। तो बड़े प्यारे प्यारे बैच हैं और जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। और मैं बच्चे आपको और बड़ी खुशखबरी बता दूं। सर आ जाइए।
सारे बैच आप सब लोग देखा होगा, ये हमारा एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है बच्चे, और इस एप्लीकेशन में जितने भी बैच बच्चे चल रहे हैं ये सारे ऐप पर बच्चे, इस ऐप पर सभी बैचों में बच्चे पूरा का पूरा कितने % का डिस्काउंट है, तो सभी बैच में बेटा 70% का डिस्काउंट है, पूरा 70% का पूरा डिस्काउंट है। तुम लोग कह रहे थे ना कि सर त्रिशूल बैच हो या मैथ वाला कोई बैच हो, सारे बैच में चाहे फाउंडेशन लो त्रिशूल लो, सब में 70% का डिस्काउंट है। जाइए उसके लिए क्या कूपन कोड लगाना है तो मैं फिर बता दे रहा हूं, कैपिटल में लगा देना राम 70, बिना स्पेस के राम 70 ये कूपन कोड लगा देना और जाकर बच्चे ले लो आज रात 12 बजे तक। ध्यान रहे आज रात 12 बजे तक ये ऑफर है, राम 70 कोड लगा के ये बैच को ज्वाइन कर लो। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फटाफट इस नंबर में कॉल कर सकते हो और आप बच्चे ज्वाइन कर सकते हो। सारे बैच में बेटा 70% डिस्काउंट, तुम लोग कह रहे थे सर 70% कर दीजिए, लो कर दिया, जाइए जाकर ले लो जाके। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद जय भारत।